नमस्कार दोस्तों, जर्नल जी के नॉलेज फॉर ऑल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का बहुत बेसिक टॉपिक है समाजवाद, इसके बारे में आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। समाजवाद का क्या अर्थ है मैं आज इसके बारे में बताऊँगा और आप इसे पूरा देखिए और समझिए और इसे सब्सक्राइब करिए। ओके, समाजवाद का अर्थ क्या है आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसका जो उदय है वो यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, जब पूंजीवाद और व्यक्तिवाद की विचारधारा अपनी चरम सीमा पर थी। उसी समय उसकी बुराइयां भी सामने आने लगी। इसके बाद कुछ समाजवादियों ने तर्क व पूंजीवाद की आलोचना करना आरंभ करा, जिसमें रॉबर्ट ओवेन का नाम सबसे प्रमुख है। उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। समाजवाद का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, अगर हम उत्पादन के साधन यानी उत्पादन के साधन क्या है, यानी उत्पादन के साधन का मतलब होता है सिंपली जैसे मान लीजिए भूमि है, जल है, ज़मीन है, यातायात है, इन सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? समाज का नियंत्रण होना चाहिए। तो इसी को समाजवाद कहा गया। जहाँ पर बेसिकली जब सरकार का इन चीज़ों पर नियंत्रण होता है तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण करना, ना कि लाभ कमाना। जबकि पूंजीवादी समाज का मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव होता है सिर्फ लाभ कमाना। संसाधनों का प्रयोग लाभ प्रॉफिट कमाने के लिए ना होकर बल्कि सभी लोगों के बराबरी या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। इसी विचारधारा को हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, जल, ये सब समाजवाद के बेसिकली तरीके हैं या लक्षण हैं। अगर मान लो सभी चीज़ें उदाहरण के लिए अगर प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, सोचो वो प्राइवेट समाज बन जाएगा, यानी पूंजीवादी समाज बन जाएगा, जहाँ पर स्कूल, प्राइवेट, रेल, अस्पताल, सभी दवाइयाँ सभी दवाइयाँ की एक कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। तो ऐसी विचार कुल मिलाकर समाजवाद के जो मूल तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। व्यक्तियों को समाज का अंग माना जाए, उनके जीवन में सामाजिक पहलुओं पर बल दिया जाए, वो अकेला नहीं है बल्कि समाज के साथ चलेगा। पूंजीवादी समाज की बुराइयों को दूर करा जाए, जैसे प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत लाभ। इसकी जगह में समाजवाद में जन कल्याण, सहयोग, आर्थिक समानता व सामाजिक लाभ पर बल दिया जाता है। तीसरा, सभी उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण रहता है, जो जन कल्याण पर बल देता है, जिसमें सभी लोगों को न्यूनतम आवश्यकता राज्य द्वारा पूरी करी जाती है। इसमें क्या आता है न्यूनतम आवश्यकताओं में? जैसे भोजन, रोजगार, शिक्षा, साफ पानी, घर, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है। तो कुल मिलाकर समाजवाद का यही लक्षण है कि समाजवाद संपूर्ण समाज के लिए होता है, ना कि सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और मैं आगे चाहूँगा कि और भी कई सारी पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक्स या दूसरी जर्नल चीज़ें मैं आपके तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।